दोस्तों जो आज की कहानी है, दो भाइयों में बड़ा प्रेम था। प्रेम होने के बाद दो भाइयों में लड़ाई होती है। लड़ाई होने के बाद फिर एक दानव का जन्म होता है। जन्म होने के बाद किस तरीके से हरजू देवता का आह्वान होता है, फिर हरजू देवता आते हैं, किस तरीके से साधा जाता है। बड़ी ही विचित्र कहानी है, ध्यान से सुनना, आपको इसमें कुछ सीखने को मिलेगा। किस तरीके से हरजू देवता क्या होते हैं और कैसे उनके बारे में दोस्तों आज हमारी यूथ जनरेशन मतलब भूलते जा रही है। तो मेरा प्रयास है कि ये कहानियाँ जो मेरे पास आ रही हैं कि हरजू देवता का लीलाओं का बखान करें, और जो मामू हैं किस तरीके से मामू बने हैं, कहानी मैं लेके आ रहा हूँ दोस्तों आज आप लोगों के बीच में। कहानी देना चाहते हैं तो दोस्तों इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, आप मुझे इनमें से किसी पर भी भेज सकते हैं दोस्तों, और मैं आपकी कहानी ले लूँगा दोस्तों। तो दोस्तों सीधा मेरे चैनल का एंट्रो के बाद दोस्तों कहानी स्टार्ट। उत्तराखंड घुमूलो क्या टिहरी क्या मुनिशारी, उत्तराखंड घुमूलो क्या टिहरी क्या मुनिशारी। हाचू 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 हम पहाड़ी नीचू। हर हर महादेव, जय वीरकारा बजरंगी। आप सभी के ऊपर महादेव का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा हमेशा बनी रहनी चाहिए आपके पर। कहानी आई है मेरे पर, ये गंगोली घाट से एक चौपाल गांव है। चौपाल गांव में, दरअसल चौपाल गांव बहुत बड़ा एक शहर टाइप का है वहाँ का, तो उसमें है छीना गांव है। तो छीना गांव से मेरे पर ये कहानी आई है, और जो गांव है काफ़ी मिलनशील और वहाँ के लोग काफ़ी अच्छे हैं। तो वहाँ पर जो मंदिर है, वहाँ की कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। हरजू का मंदिर कैसे स्थापित हुआ और कैसे लोगों ने उनको वहाँ पूजना स्टार्ट करा। दोस्तों जो ये कहानी में जो नाम वगैरह मैं नहीं रखूँगा इसमें, क्योंकि ये सत्य कहानी है, और मैं अगर इसमें नाम वगैरह यदि रखता हूँ अपनी मर्ज़ी से, क्योंकि जो आज वहाँ पूजे जाते हैं तो उनके नाम में गड़बड़ ना हो जाए दोस्तों, बस इसीलिए मैं ये कहानी पर चलता हूँ दोस्तों सीधे। दरअसल जो मेरे पे कहानी आई ये ठाकुर जी के माध्यम से आई है, तो मैं पहले उनका कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहूँगा ऐसी जानकारी हमें देने के लिए, रोचक भरी और जानकारी हमारे सभी उत्तराखंड वासियों को देने के लिए मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। कहानी पर चलते हैं। छीना गांव में ये आज से करीबन 70 से 1975 के बीच की बात है। तो उस टाइम पर क्या हुआ करते थे, वहाँ पर जो लोग थे, मैं पहले ही बता चुका हूँ, हमारे जो पहले पहाड़ों में घर हुआ करते थे, एक गांव में जैसे 15-20 मुहासे हो गए तो उसी को गांव घोषित कर देते थे हमारे पहाड़ में, और वहीं अपना नित्य निवास वगैरह रहा करते थे। तो वहाँ पर क्या थे, दो भाई रहा करते थे जिनमें बड़ा ही प्रेम और आदर्श, एक दूसरे भाई के लिए बड़प्पन और प्यार। कहीं भी जाना हुआ दोनों भाइयों ने बचपन से साथ में जाते थे और खाना साथ में खाते थे। बड़ा भाई अगर कुछ करता था तो छोटा भाई उनके बिगन नहीं रह पाता था। ऐसी दोनों भाइयों में बड़ा ही प्रेम था, अद्भुत प्रेम। उस टाइम पर ये उस गांव के मतलब जमींदार हुआ करते थे, और जो इनका मकान था, इनका घर जो था, तो वो भी काफ़ी बड़ा था। हमारे पहाड़ों में घर उस टाइम पर मिट्टी के हुआ करते थे, लेकिन बड़े बड़े घर हुआ करते थे। तो इनका घर बड़ा, उस गांव में सबसे बड़ा घर था और दिव्य घर था, काफ़ी अच्छा था इनका घर। तो बोलते ना, कोई चीज़ हर हमेशा नहीं रहती है, चाहे प्रेम हो, चाहे उम्र हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, कभी भी कोई चीज़ सदाबहार नहीं रहती। एक दिन किसी न किसी चीज़ का अंत होता ही है। तो ठीक उसी प्रकार क्या हुआ, दोनों भाई का प्रेम ऐसा था। इनका जब पिताजी का जब स्वर्गवास हुआ तो दोनों भाई हुआ संपत्ति को लेके आपस में विवाद होने लग गया। बड़े भाई ने कहा इस मकान में मैं रहूँगा और तुम अलग जाके रहो। छोटे भाई ने कहा इस मकान में मैं रहूँगा, तुम कहीं और जाके रहो। तो दोनों भाइयों में थोड़ा लड़ाई हुई, थोड़ा तू मैं लड़ाई करके हुई। तो इनमें क्या हुआ, ये बहुत ही खतरनाक इनका प्रचंड रूप ले लिया लड़ाई ने। कभी एक भाई आता था तो दूसरा भाई नहीं आता था, कभी दूसरा भाई आता था तो दूसरा भाई नहीं आता था। तो इन दोनों में ऐसे चलता रहा। जब ऐसे चलता रहा
एक दिन क्या हुआ, बड़ा भाई था, बड़े भाई ने अपने छोटे भाई का सामान निकाल के सारा बाहर फेंक दिया। छोटे भाई को काफ़ी गुस्सा आ गया। तो छोटे भाई को गुस्सा आया तो इन दोनों भाइयों में क्या हो गया, लड़ाई हो गई। जब दोनों भाइयों में लड़ाई हो गई तो एक दूसरे को इनने मारना स्टार्ट करा। मारते मारते क्या हो गया, जब अस्त्र हाथों से वश नहीं चला तो इन्होंने क्या करा, वहाँ पर प्रहार डंडे से करना स्टार्ट कर दिया। इनके खूनियों हो गई वहाँ पर, किसी का ब्लड निकल रहा, दूसरे भाई का सर फाड़ दिया, इन्हें सर में मार दी तो दूसरे भाई के सर से खून निकल रहा था। तो जब एक भाई के मारा सर में तो दूसरे भाई ने भी सर में मार दिया, तो उसके भी सर से खून निकल रहा था। तो दोनों भाइयों का क्या हो गया, वहाँ पर खून लहूलुहान हो गया। जब लहूलुहान खून हो गया तो उसके बाद से क्या होता है, सारे गांव वाले वहाँ पर आ जाते हैं। आवाज़ सुन के बोलते हैं ना, गांव वाले आ ही जाते हैं। तो जब सारे गांव वाले आते हैं तो दोनों भाइयों को पकड़ते, छूट छुटाव करते। उन्होंने कहा नहीं तो दोनों भाई मर जाएंगे यार यहाँ। तो दोनों भाइयों का छूट छुटाव कर देते हैं। जब दोनों भाई का छूट छुटाव हो जाता है उसके बाद क्या होता है, जो दूसरा वाला भाई था, छोटा वाला बड़ा भाई था, तो उसको गांव वाले समझाते हैं। कहते हैं यार तुम भाइयों में इतना प्रेम था, इतना प्यार था, सब कुछ था, और आज ये ज़मीन को लेके और इसको लेके तुम भाइयों में ये हो रहा है विवाद। तुम्हारे पिताजी ने क्या उम्र भर खाया यहाँ पर जो तुम खाओगे, और तुम्हारे भाई ने उम्र भर खाएगा यहाँ पर, तुम रह जाओगे, तुम चले जाओगे। तो इनके मन में क्या ऐसी ममता आई दोनों भाइयों के दिल में। तो इनने कहा यार ये मकान को लेके मैंने अपने भाई पे मार दिया, मैं आज के बाद ये मकान पे ही नहीं रहूँगा। जो छोटा भाई था उनने कहा यार मैंने ये मकान को लेके मैंने अपने बड़े भाई को मार दिया, मैं भी ये मकान में नहीं रहूँगा, मैं भी ये मकान त्याग दिया। दोनों भाइयों ने क्या कर दिया, वो जगहों का त्याग कर दिया। जब दोनों भाइयों ने ये जगहों का त्याग कर दिया, वो कहाँ चले गए, वो गांव छोड़ के प्लान कर गया वहाँ से। दोनों भाइयों का जब खून गिरा था वहाँ पर, काफ़ी मात्रा में गिरा था, तो उस खून ने काय का रूप ले लिया। धीरे 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 बोलते हैं ना, जब किसी घर में कोई नहीं रहता है तो उस घर में किसका वास हो जाता है, प्रेतों का वास हो जाता है, भूत प्रेत आत्माओं का वास हो जाता है। बोलते खाली घर शैतान का बोलते हैं। तो वहाँ पर क्या कर दिया, धीरे 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 एक दैत्य ने जन्म ले लिया, और उस दैत्य का विकराल रूप वहाँ धीरे 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 प्रचंड होने लग गया। अब भगवान जाने वो आत्मा कहाँ से आई, इतनी प्रचंड हो गई वहाँ पर, और या पैताल लोक से आई या स्वर्ग लोक से आई या कहाँ से भी आई, तो उस आत्मा ने क्या बना दिया, अपना घर जैसा बना दिया। तो जहाँ पर खून गिरा था भाइयों का, तो वहाँ पर क्या बना, एक उडार जैसा बना। उडार जैसा बनने के बाद से उसमें से क्या हो गया, सिद्धू राक्षस का जन्म हो गया। हो जाता है उस गांव में। उस दिन से क्या हो गया, बेचैनी हो गई। रात में तो चलो किसी को मारना एक संभव आता है कि किसी को रात में मार दिया, लेकिन उस गांव में क्या होने लग गया, दिन दहाड़े उस मकान के उस गली के रास्ते से जो भी आता था वो गायब हो जाता था। और जब उसे लोग ढूंढते थे तो कभी उनका हाथ मिलता था बाहर को, और कभी सर मिलता था किसी का धड़ मिलता था, किसी का क्या मिलता था, तो वो इंसान को क्या करते थे, खा देते थे जिंदा। तो वो क्या बन गए थे, नर भक्षी बन गए थे, और उनको क्या चाहिए था, मांस, नर का मांस चाहिए था, और वो इंसान को पकड़ के ले जाते थे और खा लेते थे। तो ये प्रोसेस चलता रहा। तो गांव से ऐसे करते करते 5 लोग ख़त्म हुए। 5 लोग ख़त्म होने के बाद 6 लोग ख़त्म हुए। 6 लोग ख़त्म होने के बाद पूरा गांव, मतलब ये समझ लो गांव से रोज़ कभी 3 दिन बाद, कभी 4 दिन बाद, कभी 10 दिन बाद एक आदमी की मृत्यु हो जाती थी। अब जब ये सारा प्रोसेस चला तो दोस्तों गांव में जो मुखिया लोग वगैरह होते हैं, तो उन लोगों ने क्या करा, उन लोगों ने कहा ये ऐसी परेशानी और ऐसी विडंबना हमारे गांव में आज आ गई है, इसके लिए क्या करें। तो उसके लिए क्या करा, सारे गांव वालों ने क्या करी, नर पंचायत करी। तो गांव में इनने बैशी भी करी, बैशी वगैरह सब करी। तो वहाँ पर क्या बोलते हैं, इनने धामी वगैरह बुलाए। तो जब धामी वगैरह आए, तो जब वहाँ पर उन्होंने देखा कि यार ये कौन हमारे गांव में मतलब ये कर रहा है, तो वो
जो राक्षस था सिद्धुआ, तो वहीं आ गया वैशी में। तो बोला जाता है जितने थे गांव के सब भाग गए वहाँ से, और जो डंगरिया था उसने भी मारी कल्टी और दबे पाँव भागते हुए वो भी क्या हो गया, वहाँ से छोड़ के भाग गया, प्लान कर गया, क्योंकि जान बचे तो लाखों उपाय, लौट के बुद्धू घर को आए। अब उनने कहा यार फिर गांव में बड़ा चर्चा का विषय बन जाता। दूसरे दिन सुबह हुई, सुबह होने के बाद उनने कहा यार अब क्या करें, देवता हेवता भी कुछ नहीं होते हैं, रात को वैसे ऐसी कुछ नहीं होती है। हमने गांव किला मंत्रित करा पूरा, और किला मंत्रित करने के बाद ये राक्षस यहाँ पर आ गया, तो हमें ऐसे पूजा पाठ करने से क्या फ़ायदा होता है, ये सो करके इनने पूरा वो करा। कि होता ही है जब कोई ऐसी चीज़ें हमारे सामने, कोई भी हम किसी से आशा रखते हैं, अगर वो आशा में नहीं उतरता है खरा, तो हम उसके बारे में जो मन में आता वो बोलते हैं। जो गांव के मुखिया थे उन्होंने कहा यार हमें क्या करना चाहिए, एक वैसी और करनी चाहिए जो समझदार लोग होते हैं। उन्होंने कहा इस बार जो हम डंगरिये बुलाते हैं बाहर से, तो गांव में जब ऐसी बात चलती है तो बहुत सारे मत आते हैं। किसी ने बोला गोयल के डंगरिये को बुलाओ, तो किसी ने बोला नहीं नहीं यार गोयल के डंगरिये को नहीं, सैम के डंगरिये को बुलाओ। तो नहीं सैम के नहीं, किसी ने बोला एड़ी के डंगरिये को बुलाओ। तो ऐसे करते करते गांव में क्या करा, विवाद चलते रहा। तो उसी में से एक सज्जन महापुरुष आदमी थे, तो उनने बोला यार तुम इनको बुलाओ इनको बुलाओ इनको बुलाओ कह रहे हो, मेरे हिसाब से जो अगर एक व्यक्ति के घर की दिक्कत होगी तो हम गोयल को बुला लेते, और दूसरे घर की दिक्कत अगर होगी, किसी व्यक्ति विशेष की दिक्कत होगी, तो हम एड़ी बाबा और क्या नाम कहते हैं बाकी जितने देवता हैं हम इनको बुला लेंगे। लेकिन ये दिक्कत काय की है, ये दिक्कत पूरे ग्राम की है, और ये दिक्कत पूरे गांव की है। तो गांव की जो दिक्कत होती है, क्या किसी ने, आप लोगों ने देखा कि हरजू किसी का घर का इष्ट है प्रसन्न? तो गांव वालों ने कहा नहीं ऐसा तो नहीं देखा हम लोगों ने। तो उन्होंने कहा हरजू क्या होते हैं, हरजू पूरे ग्राम के देवता होते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक हरजू के डंगरिये को न्योत करना पड़ेगा और हरजू की वैसी लगानी पड़ेगी यहाँ, तब जाके यहाँ का न्याय होगा। तो जितने भी सब महापुरुष और सब आदमी लोग वहाँ पर थे, क्योंकि ये नर पंचायत की बात चल रही है, तो वो सब ये बात से एग्री हुए। उन्होंने कहा हाँ आप सही कह रहे हो, और हमें शायद यही करना चाहिए, हमें हरजू के डंगरिये को बुलाना चाहिए। तो सभी लोग एकत्रित होकर वहाँ पर जाते हैं। फिर ये पूरे गांव वाले जो मुख्य गांव वाले थे, ये क्या करें, दिन में एक दूसरे गांव में गए, तो वहाँ से एक हरजू के डंगरिया थे। तो उनका नाम क्या था, उनका नाम बिशन सिंह था उनका नाम। तो बिशन सिंह के घर में जाने के बाद इन्होंने क्या करा, बिशन जी से हाथ जोड़े। उन्होंने कहा बिशन जी ऐसी ऐसी बात है, और हमारे गांव में एक बड़ा ही विचित्र सी लीला हो रही है, दिन दहाड़े लोग गायब हो जा रहे हैं, और ऐसी सी बात है, और हमारे गांव में पता नहीं क्या हो रहा है, इतना भयंकर क्या विपदा आ गई हमारे गांव में जो टल नहीं रही है। तो इसलिए हमने निर्णय लिया है कि हम हरजू देवता को अपने गांव में ले जाएंगे, और वहाँ पर इनका, अब ये दूसरे गांव से आ रहे हैं, हाँ ना, हम इनका अपने गांव में स्थापित करेंगे हरजू देवता को। उन्होंने कहा ठीक है फिर आपकी जब देना मैं आ जाऊँगा। तो अब ये ले जाते हैं वहाँ बिशन सिंह को। अगले दिन वैसे ऐसी कि सब गांव वाले, क्योंकि ये कार्य कभी भी होते हैं ये गांव के चंदे से होते हैं, ना कि व्यक्ति विशेष के किसी के मन से। तो पूरे गांव वाले क्या करते हैं, चंदा एकत्रित करते हैं। एकत्रित करने के बाद कहाँ चले जाते हैं, वैशी की तैयारी कर देते हैं। जब वैशी की तैयारी करते हैं तो हरजू देवता की वैशी स्टार्ट हो जाती, चालू हो जाती है। जब बिशन सिंह आते हैं वहाँ पर और अपने नियम से वैशी में बैठते हैं, पहले दिन की वैशी चालू होती है, तो सारे देवता वगैरह आते हैं। आप लोगों को पता है गोयल और उनके भाणिज वगैरह सब आते हैं। तो उस दिन हरजू देवता न्योते नहीं हुए, फिर दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन,
तो जब चौथे दिन हरजू देवता नाचे तो फट से हरजू देवता नाचने के बाद हरजू देवता ने आंखें बंद करी अपनी, आंखें बंद करी। आंखें बंद करने के बाद अभी इनको कुछ पता नहीं है हरजू देवता को, आंखें बंद करी। उन्होंने कहा तुम्हारे यहाँ ऐसा कौन सा मकान है जहाँ कोई नहीं रहता है और कम से कम वो 10-15 सालों से खंडर पड़ा हुआ है। तो कहते हैं यार ऐसा तो कोई नहीं है, एक दूसरे का मुंह देखते हैं, ऐसा तो कोई नहीं, ऐसा तो कोई नहीं, ऐसा तो कोई नहीं। उन्होंने कहा मैं देख रहा हूँ यहाँ से मेरी दाढ़ियों में आ रहा है तो ज़रूर कोई गाँव होगा ऐसा। तो उन्होंने कहा है तो सही, वो 2 भाइयों का है और वहाँ कोई रहता नहीं है तो वो तो वैसे ही पड़ा है वहाँ, उससे क्या मतलब। उन्होंने कहा बस वहीं से क्या नाम कहते हैं एक ये शक्ति आ रही है, दुराचार शक्ति आ रही है और क्या नाम कहते हैं ये सारी लीला वहाँ से चल रही है। जब इतनी बात वो हरजू देवता बताते हैं तो वहाँ क्या हो जाता है, पूरे गांव वाले कहते हैं यार ये बात। उनने ये बताया कि जो ये राक्षस है ये कोई तुम्हारे गांव में बाहर से नहीं आ रहा है, वैसी को किला मंत्री जो कर रखा है इसे फाड़ के नहीं आ रहा है, ये पहले से ही तुम्हारे गांव में है। तो इस वजह से इसने अटैक करा है यहाँ पर, क्योंकि वैसी में आपने किला मंत्रित करा है वो सारी चीज़ें सही हैं, इसका जन्म ही यहाँ पर हुआ है। जिसका जन्म यहाँ पर होता है तो उसे नहीं निकाला जाता। फिर गाँव के जो मुखिया लोग वगैरह जो भी होते हैं तो बोलते हैं यार अब ये तो आपने चलो सही बता दिया, इसका निवारण कैसे होगा, इस घटना का निवारण भी तो बताओ हमें। तो उनने बोला, हरजू देवता ने बोला कि आप मुझे उस मकान के वहाँ ले चलो। तो ये कहते हैं चलो ठीक है। सब जने पूरा गांव एकत्रित करके ढोल नगारे वगैरह सब लेके वहाँ चल देते हैं। के बाद जब देखते हैं कि एक क्या होता है, ढोल एक जो आप मैंने बोला था गड्ढा ऐसा था ना, वहीं से वो राक्षस आता था। तो इन्होंने क्या करा, जब गड्ढा ऐसा वहाँ पर देखा तो हरजू देवता ने तो ये मकान के बाहर खड़े हुए, इनने अपनी दाढ़ी की थाली मंगाई। उनने कहा मैं 3 दाढ़ियाँ मारूंगा बाहर से और 3 दाढ़ियों में यदि ये मकान गिर गया तो मैं राक्षस को साथ दूंगा, और 3 दाढ़ियों में अगर ये मकान नहीं गिरा तो समझ लो मैं विवश हूँ। फिर उन्होंने कहा ठीक है। पहली दाढ़ी मंत्रित करी और फेंकी वहाँ को पहली दाढ़ी, तो क्या हुआ, मकान को कोई फर्क नहीं पड़ा। सब लोग, अब गुरु और जोर से चाल लगा रहा था और पूरा गांव, ये दृश्य को पूरा गांव देख रहा है वहाँ का। फिर उन्होंने दूसरी दाढ़ी पकड़ी, फिर दूसरी दाढ़ी फेंकी वहाँ को, तो दूसरी दाढ़ी में भी क्या हुआ, वो मकान नहीं गिरा। फिर अर्जुन ने पूरा अपना गुरु का ध्यान में जाके और गुरु गोरखनाथ महाराज की जय हो, गोरखनाथ संग में काली माई रे। तीसरी दाढ़ी जो फेंकी वो मकान क्या हो गया, पूरा का पूरा कागज के टुकड़ों की तरह ढेर बन गया, धर 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 सारा ढेर बन गया। तब जाके वो टुराल के उसमें से जो छेद था उसमें से एक राक्षस निकला। कम से कम उसका 3 फुट का तो पाँव था, 12 फुट लंबा विकराल। ये वहाँ के लोगों ने बोला इतना भयंकर राक्षस निकला वहाँ पर। तो जितने थे वहाँ से गांव वाले सब ने क्या कर दी, दौड़ लगा दी, वहाँ से भाग गए, दौड़ सब भाग गए गाँव वाले। जो गुरु थे विजय सार बजा रहे थे, गुरु का विजय सार भी वहाँ छूटा और गुरु ने भी दौड़ लगा दी वहाँ से। अब वहाँ पर कौन बचा, एक मात्र हरजू का डंगरिया बचा। अब हरजू के डंगरिये और उसमें क्या हो गई, युद्ध की शुरुआत हो गई। यदि डंगरिया अपने आँख खोल देता तो वो भी भाग जाता। दरअसल जब किसी पर असली देवता आते हैं तो उनकी आंखें बंद हो जाती हैं और जो कार्य भी होता है फिर वो देवते के द्वारा होता है। उसमें देवता आंख नहीं खोलता अपनी, और देवता वैसे चलेगा बिगर आंख बंद करे चलता है और सारी दाढ़ियाँ वगैरह वैसी करता है। तो वो अगर बिशन सिंह अपनी आँख खोल लेते तो वो भी डर के मारे बेहोश हो जाते या भाग जाते। उसके बाद क्या हुआ, इनके बीच में युद्ध चला, एक से एक मंत्र चले। जो मंत्र यहाँ से हरजू देवता फेंकते थे तो वो मंत्र को लौटा देते थे।
क्योंकि अब वो भी जोगी रूप में ही थे हरजू देवता, क्योंकि वो कोई क्षत्रिय थोड़ा थे, कोई गोलजू की तरह और क्या नाम कहते हैं और राजाओं की तरह युद्ध करने वाले नहीं थे हरजू देवता। वो जो भी थे मंत्रों के दम पे ही था जो भी था। तो हरजू देवता ने अपने मंत्र फेंके, एक से एक मंत्र फेंके, एक से एक मंत्र फेंके। तो उनने क्या करा, हरजू देवता के सारे मंत्र काट दिए, एक के बाद एक, एक के बाद एक सारे मंत्र काटते गए। जब हरजू देवता पूरे हार मान हो गए, उन्होंने कहा अब तो ये राक्षस का पूरा यार जा ही नहीं रहा है यहाँ से, क्या करे जाए। तो हरजू देवता ने क्या करा, लास्ट में अपने गुरु ध्यान में गए। हाथ तेरे चेले जोड़े हाथ, जय जय बाबा गोरखनाथ। जाने के बाद साबरी मंत्रों का प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया। जब हरजू देवता ने अपनी साबरी विद्या चलाई तो वो साबरी विद्या चलते ही क्या हो गया, फेंकी एक विद्या तो जो राक्षस था उसका जो शरीर था वो क्या हो गया, पूरा पत्थर की तरह स्थित हो गया। केवल उनकी क्या चल रही थी, धड़कन चल रही थी और वो केवल मुंह से बोल सकते थे, बाकी शरीर क्या हो गया था, पूरा पत्थर का बन गया था। अब जाके वो हरजू देवता के सामने बोलता है कि यह स्थान मेरा है और तुम यहाँ से चले जाओ। तब अब दोनों में क्या हो रहा है, बातों का संवाद हो रहा है। तो हरजू देवता ने कहा कि ये स्थान मेरा है और आज से मैं रहूँगा। उनने कहा अगर तुम लोग यहाँ पर रहते तो मैं थोड़ा आता यहाँ पर। जब आप लोग यहाँ नहीं रहे, कोई इस घर में कोई नहीं आया, तब जाके मेरा वास हुआ है यहाँ पर, तब मेरा जन्म हुआ है यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर रहूँगा और मुझे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता है। हरजू देवता ने कहा जहाँ मैं चले जाता हूँ और जो स्थान पर मैं बैठ जाता हूँ वो स्थान सबको छोड़ना पड़ता है। तो उन्होंने कहा मैं बिगर नर की बलि खाए मैं रह नहीं सकता हूँ, मुझे नर की बलि जरूर चाहिए। तो हरजू देवता ने कहा देख ऐसा है, ये जो ठिया है ये ठिया मेरा है और इसे तू छोड़ दे। अगर तू इसे नहीं छोड़ रहा है, तेरा शरीर तो मैंने पहाड़ बना ही दिया है और एक मंत्र और छोड़ता हूँ, साबरी मंत्र, तेरी धड़कन भी जाम हो जाएगी। तो जैसे ही उन्होंने अपने साबरी मंत्रों का प्रयोग करा और इतनी भयंकर बिजलियाँ गड़की इधर उधर से, पूरा मतलब ऐसी हवाएं चली और ऐसा तूफान चला, पूरा बारिश का मौसम हो गया। पूरे गांव वाले डरने लगे इधर उधर से, पूरा मतलब ये समझ लो वहाँ पूरा हिलने लग गया। हरजू देवता ने वो मंत्र का आह्वान कर दिया था अपने। जब सब गांव वाले डर गए थे समझ लो, तो राक्षस भी डर गया, क्योंकि मौत को देख के तो हर कोई डर जाता है। तो राक्षस क्या हुआ, तुरंत सहम गया। उनने महापाप हो गया है हमसे, अब कैसे सती गति होगी, क्षमा कीजिए हे हरजू देवता, भूल हुई है हमसे जो भी। तब जाके हरजू देवता कहते हैं ये स्थान छोड़ो। उन्होंने कहा ये स्थान मैं तभी छोड़ूंगा जब यहाँ कोई रहेगा। हरजू देवता ने कहा आज के बाद यहाँ पर मैं रहूँगा। एक इनका आंगन है, पठांगण है वहाँ पर, तो वहाँ पर क्या करो, तुम मूसल से चोट मारो। मूसल होता है जैसे धान कूटने वाले, ये सारी चीज़ें होती हैं। उन्होंने कहा जब वहाँ पर तुम चोट मारोगे तो एक रास्ता खुल जाएगा। तो ठीक है, उन्होंने कहा तुम वहाँ पर अपना जो भी स्थान, तुम वहाँ बैठना, तब जाके तुम्हारा वहाँ पर से होगा जो भी होगा। तो हरजू देवता ने उखल पकड़ा। उखल पकड़ने के बाद एक मारी चोट उखल में, तो फट से एक चुड़िया बनी वहाँ पर से। चुड़िया बनने के बाद वो उड़ गई वहाँ से। फिर क्या करा, एक दिया जलाया। दिया जलाने के बाद वहाँ पर उस स्थान पर रखा। फिर वहाँ पर क्या करा, हरजू देवता ने मंदिर बनाया अपना, वहाँ पर तुरंत मंदिर बनाया। और मंदिर बनाने का धीरे 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 फिर वहाँ पर क्या हो गया, हरजू देवता का एक दिव्य मंदिर बनाया पूरे गांव वालों ने मिलकर। अब क्या हुआ, देवता का तो मंदिर हो गया, वहाँ पर सारी चीज़ हो गया, लेकिन राक्षस क्या था, मरा नहीं था। उसको तो अब और ज़्यादा गाँव वालों से ईर्ष्या और नफरत हो गई थी कि मैं इन गाँव वालों को नहीं छोड़ूंगा। तो अब क्या हो गया, वो जंगल में चले गया, वहाँ से कुछ दूर जाके एक जंगल में चले गया वहाँ पर। तो उनने क्या करा, अपना जंगल में स्थान बना दिया। अब क्योंकि गांव वालों को अगर मार्केट जाना है, शहर जाना है, कुछ भी जाना है, तो जाएंगे तो उसी गांव के रास्ते ने।
तो ये गांव वाले जब भी उस रास्ते आते थे रात में या दिन रात कभी भी आते थे, तो ये राक्षस क्या कर लेता, वहाँ से गांव वालों को पकड़ के और खा देता था। ऐसे ये सिस्टम चलता रहा। अब गांव वालों को सब फिर चिंता, उनने कहा ये क्या हो गया। फिर ये सब हरजू के डंगरिया के पास गए, उनने कहा तुमने उसको साथ तो दिया, तुम्हारा सब कुछ कर दिया हमने गांव में, लेकिन अब वो वहाँ से भी आ रहा है तो आते वक्त हमारे उनको खा दे रहा है, तो अब कैसे होगा, अब तो तुम ही करोगे जो करोगे इसका उपाय। तो हरजू देवता ने कहा यार देखो, मैंने तुम्हारे गाँव से तो उसको हटा दिया, और अब तुम क्या चाहते हो कि मैं उसे जंगल से भी भगा दूँ? यार एक स्थान तो उसे देना ही पड़ेगा हमें। हरजू देवता ने कहा हाँ, मैं एक चीज़ और कर सकता हूँ, तुम्हें उसका उपाय और तोड़ बता सकता हूँ कि ये ख़त्म कैसे होगा प्रोसेस इसका। उन्होंने कहा वो बताओ। उन्होंने कहा लेकिन इसमें से करेगा कौन? उन्होंने कहा हम इसमें से कोई ना कोई परिवार में जाके इसका प्रोसेस करेंगे। उन्होंने कहा कि पूर्णवासी की रात को ये राक्षस क्या होगा, ये नरबक्षी से पशु भक्ति बनेगा। उस दिन ये केवल पशु का मांस खाएगा। तो जहाँ पर इसका जैसे ठिया हमारे यहाँ पर था खोया जैसा, तो ऐसी एक ठिया जैसा होगा उस पहाड़ी पे जंगल में। तो वहाँ पर तुम्हें क्या करना है, एक दिया जला के आना है उस दिन। तो फिर उसके बाद क्या होगा, ये जो दानव है ये क्या आ जाएगा, ये देव प्रवृत्ति में आ जाएगा, ये रक्षा करने लगेगा फिर गाँव वालों की वहाँ पर। उन्होंने कहा ठीक है फिर ऐसा करूँगा। अब करे कौन? फिर क्या हुई, गांव में नर पंचायत हुई दोबारा से। इस काम के लिए, कोई भी काम के लिए नर पंचायत होती। नर पंचायत में उन्होंने कहा कौन जाएगा कौन जाएगा। अब दोस्तों जो गांव में रह के जिसने गांव वालों को मारना स्टार्ट करा, तो वो जंगल में क्या छोड़ देगा किसी को, और वो भी रात के 12 बजे कौन जाए। तो एक क्या थे उस गाँव के सूबेदार जी थे। तो सूबेदार जी के जो पुत्र है उनका नाम भी पता है, और जो उनके पोते का नाम है वो भी पता है, लेकिन सूबेदार जी का नाम मुझे नहीं मिला। उनको सूबेदार जी कह के संबोधित करूंगा मैं, ठीक है। उनके जो पुत्र थे, उनके पुत्र का नाम है पदम सिंह, और जो उनके पोते का नाम है उनका नाम है देवू। तो ये आज भी जो देवू है, पदम सिंह भी जिंदा है, और जो देवू है देवू भी जिंदा है। देवू एक यंग उम्र का है, हमारी उम्र का ही होगा, और वो जॉब करता है अच्छे से, ठीक है। अब क्या हो गया, यार ये जब गांव के हित के कार्य में बात है तो मैं जाऊंगा वहाँ पर, और मैं जाके दिया जला के आऊँगा, क्योंकि फौजी बहादुर होते हैं, उनका काम यही रहता है लड़ाई युद्ध का। तो फौजी ने कहा चलो ठीक है। तो पूरा गांव मिलके एकत्रित हुआ। पूरा गांव जब मिलके एकत्रित हुआ, एकत्रित होने के बाद गांव वालों ने क्या करा, एक दिया जलाया, और दिया जलाने के बाद सूबेदार जी के हाथ पर रखा। हमारे गांव में जब भी कोई जाता है ना पहाड़ों में, तो 1-2.5 से दूसरी ढाई तक आराम से तुम 4-5 किलोमीटर तक उसे देख लोगे, अगर उसके हाथ में कोई ऐसा प्रकाश दिव्यमान वस्तु है तो पूरे गांव वालों ने जब देखा, वहाँ पर गए, तो ये दूसरे ढाई से देख रहे थे उनको। देखने के बाद क्या हुआ, इनके गांव वालों ने, पूरे गांव वाले अपने छत में सब मन्नत कर रहे थे, अपने अपने घर के इष्ट को याद कर रहे थे। हे माता, ये हमारे गांव में से जो विपता है टल जाए। हे गोलजू, हमारे गांव की विपता टल जाए। हे महादेव, अपने अपने इष्ट देवता को, अपने अपने ग्राम देवता सबको याद कर रहे थे कि किसी तरह भी ये हमारा कार्य सफल हो जाए, हम भंडारा कराएंगे, ये कराएंगे, बहुत सारी मन्नतें मांगते हैं भगवान से। अब जो सूबेदार जी थे, सूबेदार जी अपना रास्ता लग गए थे। जब सूबेदार जी बोला जाता, सूबेदार जी के द्वारा बाद में जब ये लौट के आए, तो फिर इन लोगों, सूबेदार जी ने बताया कि वहाँ तक तो सारा ठीक था। मैं जब वहाँ गया, एक पहाड़ी धार करी, दूसरी पहाड़ी बाहर करी, तो कुछ पहाड़ी पार करने के बाद क्या हुआ, एक प्लेन जैसा मैदान जैसा आया। तो वहाँ पर क्या हुआ, भीड़ देखी, भीड़, और इतनी सारी भीड़ थी, और वो सारी भीड़ क्या थी, सफ़ेद थी। और ताजुब की बात यह है, उस गांव में किसी के पास भीड़ ही नहीं थी। तो मैंने फिर हिम्मत करते करते क्या हुआ, मैंने भीड़ को हटाया, भीड़ को हटाते क्या हुआ, मैंने वो खुया जैसा देखा, क्योंकि मैंने अपने यहाँ तो देखा था। तो जैसी मैंने ओखल जैसी देखी, तो मुझे एक स्थान पे वैसी ही ओखल मिली रात्रि में। और जो वो स्थान पे मुझे ओखल मिली, तो मैंने क्या करा, वहाँ पर वो दिया रखा, और दिया रखने के बाद मैंने वहाँ से भागते, अब डर तो सबको लगती है, मैं वहाँ से भागते हुए आया, और भागते हुए आया, मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो अपनी मौत का भय सबको होता है दोस्तों।
तो इन्होंने पीछे मुड़ के नहीं, जान बचाए तो लाखों उपाय, लौट के बुद्धू घर को आए। तो ये घर को आए सारा अपना। घर को आने के बाद फिर दूसरे दिन सुबह होती है। सुबह होने के बाद पूरे गांव वाले एकत्रित होते हैं। फिर हरजू के डंगरिया को बुलाते हैं। तो हरजू के डंगरिया को बुलाते हैं तो सब जने वहाँ पर जाते हैं जहाँ दिया रखा था, क्योंकि पूर्णमासी की रात की बात है। बोलते हैं जो राक्षस वगैरह सारे पूर्णमासी की रात को चलते हैं। तो ये सारे वहाँ पर जाते हैं, पूरे गांव वाले एकत्रित होते हैं। एकत्रित होने के बाद वो राक्षस का आह्वान करते हैं, बुलाया जाता है, वो आता है। और आने के बाद फिर गांव वालों को वचन देते हैं कि आज के बाद मैं कभी नरभक्षी नहीं लूँगा, और इस गांव में अगर मुझे भूमियाल के नाम से और अगर पूजेंगे सारे गांव वाले तो मैं यहाँ के गांव की हर हमेशा रक्षा करूँगा। तब जाके पूरे गांव वालों ने मिल के इनका मंदिर बनाया। तो बोला जाता 12 फुट की चौखट रखी है, 12 फुट की चौखट है खाली। तो उसके बाद यहाँ इन मंदिर में जाने का रास्ता है, और रास्ता जाने अंदर जैसे जाओगे तुम तो तब जाके वहाँ पर इनका स्थान है। तो आज भी पूरे गांव वाले जब उधर से आते जाते हैं तो इनको आदर सहित और प्रेम पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करते हैं। कहते हैं हे प्रभु हमारे ऊपर ऐसी कृपा बनाए रखना। तो जिस दिन वहाँ मंदिर की स्थापना हुई तो पूरे गांव वालों ने भंडारा करा। भंडारा करने के बाद बोला जाता है जो हरजू पहला जो खीर बनी वहाँ पर खीर पकोड़, जो हरजू का डंगरिया था तो पहला निवाला उसी ने खाया, और उसने खाने के बाद पानी हानी छिड़का उस स्थान पर, और जब करे तो उनने पीछे को ऐसे पलट फेंका। और फेंकने के बाद जो हरजू के डंगरिए थे इनसे आपस में क्या बात हुई, इनने हाथ जोड़े, जो मसाण था इनने हाथ जोड़े, उनका जो नाम था सिद्धुआ मसाण था। तो उनने जब हाथ जोड़े, हाथ जोड़ने के बाद हरजू देवता ने भी इनको प्रणाम करा और हरजू देवता अपने स्थान को आ गए। अब दोस्तों हरजू देवता ने पूरा गांव को सुरक्षित कर दिया और वहाँ मसाण को भी साथ दिया। अब हरजू देवता उस गांव के में अवतार कैसे हुए पहली बार, और उन्होंने अपना स्थान कैसे लिया, मैं इसकी कहानी आपको अगले पार्ट में दूंगा कि किस तरीके से हरजू देवता वहाँ फिर नाचने लगे पूरे गांव में। और आज भी हरजू देवता दिव्य मंदिर में वहाँ पर अपने खेलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना कतई मत भूलना।